I greet every one of you in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन I करता also हूँ। greet all of you in the name of Jesus. मैं आप सभी को यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। And every one of you are blessed by God. आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। It's all written in the Word of God. ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। That's why in the last episode and all, I was talking about meditate the Word of God. पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाएं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this Word of God says, परमेश्वर का ये वचन कहता है, if you read Hebrews chapter 11 verse 6, अगर आप इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6 पढ़ें, it says like this, ये इस तरह से कहता है, without faith it is impossible to please God. विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। That means without faith it is impossible to please God. इसका मतलब परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना तो अनहोना है। If you want to please God, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते and you हैं should have faith. तो आपके पास विश्वास होना चाहिए। What you have to do then? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? Because how the faith comes? क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Romans chapter 10:17 says, रोमियो 10:17 कहता है, the faith comes by hearing the word of God. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। The faith comes विश्वास आता है by listening, by hearing the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने से और गौर से सुनने से आता है। That means when you hear the word, यानी जब आप वचन सुनते हैं the faith comes. तो विश्वास आता है। If you believe it. अगर आप विश्वास करें, That's what Bible says. बाइबल यही तो कहती है। Hebrews 11 says. इब्रानियों 11:6 कहता है। You read one more time. एक और बार फिर से पढ़ते Listen हैं, carefully. इसे गौर से सुनिए। Ah, But without faith, without faith, it is impossible to please Him. it is impossible to please Him. For he who comes to God He who comes to God must believe must believe that He is, He is. and He is a Yeah. rewarder of those who diligently seek You Him. see, when you read this word, here it says, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो ये कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। that means when you come to God, मतलब जब आप परमेश्वर के पास आते first हैं, thing सबसे पहली बात you should know, आपको जानना चाहिए God is. परमेश्वर है, ये जानना चाहिए। It is not written God was, ये इस तरह से लिखा नहीं है कि परमेश्वर थे God will be. या परमेश्वर No, होंगे। no, no, no. नहीं नहीं, God is. परमेश्वर हैं। That's what you have to believe. हमें यही विश्वास करना चाहिए। बाइबल कहती है, Believe that God is. विश्वास करें कि परमेश्वर हैं। Do you believe there is a God? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हैं? First of all, you believe God is. सबसे पहले विश्वास कीजिए कि परमेश्वर It हैं। is not that some people say there is no God. और कुछ लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर They नहीं है। never heard of God. कहते हैं हमने परमेश्वर के बारे में नहीं सुना। The Bible says first you have to say, yes, there is a God. बाइबल कहती है विश्वास करना है कि परमेश्वर Yes, है। there is a God. हाँ, परमेश्वर है, ये विश्वास करना चाहिए। I believe in my heart. मैं अपने हृदय में विश्वास करता Yes, हूँ। there is a God. हाँ, परमेश्वर है, ये मैं विश्वास करता हूँ। When I see the sky, जब मैं आकाश को देखता हूँ, when I see all stars, सारे तारों को देखता हूँ, when I see the sun, moon, सूरज और चांद को देखता हूँ, when I see the sea, और समुंदर को देखता हूँ, when I see all animals, और सारे पशुओं को देखता हूँ, when I see all the birds, सारे पक्षियों को देखता हूँ, when I see the fish, जब मछलियों को देखता हूँ, when I see all the trees, सारे पेड़ों को देखता हूँ, when I see the fruit trees, फल देने वाले पेड़ों को देखता हूँ, when I see all the flowers of the earth, पृथ्वी के पेड़ और पौधों के ऊपर जब मैं फूल देखता हूँ, yes, it won't come just like that. ये बस ऐसे ही अपने आप नहीं आए हैं। How it is coming? ये सब कैसे आए हैं? That means yes, there is God. इसका मतलब है हाँ, परमेश्वर हैं। First, you should know that there is God. पहले हमें जानना है कि परमेश्वर हैं। When you see the rain comes, जब आप बारिश को आते हुए देखते हैं, then you know
तो आप We जानते should हैं, understand. आपको समझना Yes, the चाहिए, rain is coming because there is God. बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर हैं। When you see all these things, जब आप इन सारी बातों को will देखते हैं, tell us, ये हमें क्या बताती है? yes, there is God. हाँ, परमेश्वर हैं। There is a God. There is God. हाँ, परमेश्वर हैं। Do you believe that there is God? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हैं? That's the first thing. ये पहली बात है, We should know. आपको जानना चाहिए। Yes, there is God. हाँ, परमेश्वर हैं। When you look at yourself, जब आप खुद को देखते हैं, there is God. हाँ, परमेश्वर हैं। When you see the people of the world, और सारे संसार के लोगों को देखते how हैं, they have come. वो कैसे आए They हैं, come from where? वो कहाँ से आए हैं, And then you can say, yes, there is God. और फिर आप देख सकते हैं, हाँ, It's परमेश्वर the हैं। first thing. ये पहली बात है। The Bible tells us, बाइबल हमें बताती है, if you say there is no God, अगर आप कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, if you say there is no अगर God, आप कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं if है, anybody says there is no God, अगर कोई कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, Bible tells us, बाइबल हमें बताती है he's a fool. कि वो तो मूर्ख है। Fool says there is no God. मूर्ख ही कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। This is so many people today. आज बहुत से लोग हैं, They say there is no God. वो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं They है। cry and cry and cry for a problem. वो अपनी समस्याओं में बस रोते और रोते रहते हैं They will finally come to a conclusion. और आखिरकार निष्कर्ष निकालते हैं, Hey, there is no God. सुनो, कोई परमेश्वर नहीं है। No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोगों, God is. परमेश्वर हैं, Because Bible say, क्योंकि बाइबल कहती है God is. परमेश्वर हैं। Understand again. फिर से समझ लीजिए, God is. परमेश्वर हैं। Do you believe? क्या आप विश्वास करते You हैं? know that there is a God? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हैं? The base. बुनियाद है, You have to believe. हमें विश्वास करना है God is. कि परमेश्वर हैं। How do you know? Because Bible say. कैसे जानते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, The Bible, God say. स्वयं परमेश्वर ने कहा There है is God. कि परमेश्वर हैं। That's the first thing. ये सबसे पहली You बात है, should know it. आपको ये जानना चाहिए। Then only the faith comes. और उसके बाद विश्वास आता है। When you believe, जब विश्वास करते हैं then faith comes. तब विश्वास आता है। When the faith comes, जब विश्वास आता है, when you believe, yes, there is God. जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर हैं। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Don't listen. Many people will say there is no God. बहुत से लोग कहेंगे परमेश्वर नहीं है, उनकी मत सुनिए। That's why these things are happening. वो कहेंगे कि देखो, इसीलिए तो ये सारी बातें हो रही हैं। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, see, there is a great accident taken place. देखो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, Many people died. बहुत से लोग मर गए। And people ask question. फिर लोग सवाल पूछते Oh हैं, God, where are you? हे परमेश्वर आप कहाँ पर हैं? Where are you? आप कहाँ पर हैं? That means they are asking question, God, where are you? मतलब वो पूछते हैं परमेश्वर आप कहाँ हैं? They say there is no God. वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय Not लोगों, like that. ये इस तरह से नहीं Your है। heart should know it very clearly. Yes, there is a God. आपका हृदय बहुत स्पष्ट रीति से जान ले कि हाँ, परमेश्वर हैं। God is. परमेश्वर हैं, His Bible says. क्योंकि बाइबल ये How कहती to है believe that? आप First विश्वास is, करते हैं there is God. कि हाँ, परमेश्वर हैं। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते If हैं? you don't believe, believe it today. अगर विश्वास नहीं करते तो आज विश्वास कीजिए। Yes, there is God. हाँ, परमेश्वर हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। God is. परमेश्वर हैं। Number 2. नंबर 2, When you read जब आप पढ़ते हैं 1 Timothy पहला तिमोथियुस chapter 2, अध्याय 2 5 you'll hear. वचन 5 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। For there is one God There is one God. and one mediator, One With God and man. mediator between God and man. the man Christ Jesus। The man Christ Jesus. See, listen. ये कहता है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। See what the Bible say? देखिए बाइबल क्या कहती है। There is God. परमेश्वर हैं, Then he says, फिर ये कहता है he is one God. वो एक ही परमेश्वर हैं। अरे बाप रे बाप रे. ओ बाप रे, One God. परमेश्वर एक ही हैं। Bible say very clearly. बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है There is one God. केवल एक ही परमेश्वर हैं। God is. परमेश्वर हैं, Is one God. वो एक परमेश्वर हैं। Do you know that? क्या आप जानते हैं? Is one God. एक परमेश्वर हैं, Not two. ఇద్దరు కాదు Not three. ముగ్గురు కాదు Not 100. 100 కాదు One God. एक ही परमेश्वर You हैं। must know.
आपको जानना चाहिए, And without faith, विश्वास के बिना impossible to please Him. परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you must know. आपको जानना होगा, You must know. आपको जानना होगा। Then Bible says, और फिर बाइबल कहती है, Ephesians chapter 4:6 says, इफिसियों अध्याय 4 वचन 6 ये कहता है, it says, ये कहता है, आइए से पढ़ते हैं, वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल, हु इज अबव ऑल एंड थ्रू ऑल इन यू ऑल। देखिए कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में हैं, यानी वो तो सब में हैं। see here it says, देखिए यहाँ ये कहता है, understand it. इसे समझ लीजिए, There is one God. एक ही परमेश्वर हैं He is a father of all. और वो तो सबके पिता हैं। Do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? That's one God. एक परमेश्वर है, He is your father. वो आपके पिता हैं, He is my father. वो मेरे पिता हैं, He is the father of all people. वो तो सभी मनुष्यों के पिता हैं। All the people those are there in the world, इस संसार में जितने भी लोग हैं, they have one father. उनके एक ही पिता हैं, Only one father. केवल एक ही पिता है। Or for all people there is one God. सभी लोगों के लिए एक ही परमेश्वर हैं, एक पिता, One God. एक परमेश्वर, He is the father of all. और वही सबके पिता हैं। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? Have you heard of it? क्या आपने इसे सुना है? The God, परमेश्वर, one God, एक ही परमेश्वर है, He is father. वो पिता He है, is your father. वो आपके पिता He is हैं, my father. वो मेरे पिता हैं, Father of all. सबके पिता हैं, He is above all. वो सबके ऊपर हैं, Above all. सबके ऊपर हैं, My God. मेरे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? The one God. एक ही परमेश्वर, He is father of all. और वो तो सबके पिता हैं, He is. वो हैं, He is. वो हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है, Malachi chapter 3, मलाकी अध्याय 3 verse 6 says, वचन 6 कहता है, he says like this, वो इस तरह से कहता है, you'll hear that word. आई एम द लॉर्ड, I am the Lord, आई डू नॉट चेंज, I do not change. Is it देयरफॉर यू आर नॉट कंज्यूम्ड। This is the Bible say. बाइबल ये कहती है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। You see here he says, यहाँ पर ये कहता है, I am the Lord, मैं ही यहोवा परमेश्वर I हूँ, do not change. मैं कभी बदलता There is नहीं, मैं बदलता नहीं, no change. मैं बदलता नहीं। From everlasting to everlasting, he will never change. अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वो कभी बदलते नहीं, वो कभी बदलेंगे नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, do you know this? क्या आप ये जानते हैं? There is God. God is परमेश्वर हैं, one God. वो एक परमेश्वर He हैं, is the father of all. वो सबके पिता हैं, He will never change. वो कभी नहीं बदलेंगे, Never change. कभी नहीं बदलते। What a God. कितने महान See the परमेश्वर हैं, word. He देखिए will वचन never में, change. Never change. वो कभी नहीं बदलते हैं। See, Bible says, बाइबल कहती है, Word of God says, परमेश्वर का वचन we कहता are है, listening. हम सुन रहे हैं, We heard it. उसने इसे सुना है। Can you believe this? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? How can you give our heart to somebody else? हम अपना हृदय कैसे किसी को दे सकते हैं? We should know that. आपको ये जानना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, again God says, फिर से परमेश्वर ने कहा, this God, ये परमेश्वर, see, one God. ये एक परमेश्वर है। Bible says Psalm 89 verse 34. बाइबल कहती है, भजन संहिता 89 वचन 34 में, Shall we hear that word? आइए इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। My covenant I will not break, My covenant I will not break, not alter the word that has gone out of my lips. alter my word that has gone out of my lips. ये वचन कहता है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। See what God says. देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, I've made a covenant. मैंने वाचा बांधी है, I will not change the covenant. मैं उस वाचा को नहीं बदलूंगा, No, I will not alter the covenant. मैं उस वाचा को नहीं बदलूंगा, And the word that I have spoken, और जो वचन मैंने कहे हैं
I will not change it. मैं उन्हें नहीं I बदलूंगा, will not correct it. मैं उसमें सुधार नहीं I will लाऊंगा, not alter it. मैं उसे किसी तरह से Because- नहीं बदलूंगा। Whatever I have spoken, मैंने जो भी कह दिया है that is spoken. वो कह दिया है, That's the word of God. वो परमेश्वर का वचन That है। is what it is here in this Bible. इस बाइबल में यही तो लिखा है, Whatever God spoke, all are written. All these things are written in this Bible. जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ यहाँ पर इस बाइबल में लिखा हुआ है, इस बाइबल में लिख कर दिया है। God said, परमेश्वर ने I कहा, will not alter that. परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचन कभी नहीं बदलूंगा, मेरे मुंह से जो निकला उसे नहीं I will बदलूंगा, not change this word. मैं इस वचन को नहीं बदलूंगा, I will not correct this word. मैं इस वचन में कोई सुधार नहीं Because लाऊंगा। whatever word has come out of the mouth of God, जो भी वचन परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है there is no mistakes. उसमें कोई गलती नहीं है, There is no correction. उसमें कोई सुधार की That's जरूरत why नहीं there is है, no need of any correction in this word. इस वचन में कोई सुधार लाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गलतियां नहीं हैं। That is what the word of God. इसलिए परमेश्वर का Once he वचन has written, written. एक बार ये लिख लिया गया तो लिख Once लिया he गया, has spoken, spoken. जब ये कहा गया तो कह दिया गया है। Bible says, बाइबल कहती if है, you read it, अगर आप इसे पढ़ें, Jeremiah chapter 32 verse 27, यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 27 पढ़ते हैं, Behold, I am the Lord, see that what God says, behold, behold means see, the God of all flesh. God of all flesh. Is there anything too hard for me? Is anything too hard for me? देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है यिर्मयाह में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? No, नहीं, कुछ भी नहीं। God of all flesh. वो तो सभी प्राणियों के परमेश्वर हैं। See that I am God. वो कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, I am the Lord. मैं प्रभु हूँ, I do not change. मैं कभी नहीं बदलूंगा, I am the God of all flesh, और मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। including you, इसमें आप भी हैं, including me, इसमें मैं भी हूँ, including all the people those who are around us. हमारे आसपास के सभी लोग इसमें हैं। For everyone, वो सबके लिए he said, हैं। I am your God. वो कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ। Is it anything impossible for me? क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? Is there anything, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन my है? beloved brother and sister? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, That's what God. एक ही परमेश्वर हैं। See what it is. See, have you seen the sky? क्या आप इस आसमान को देखते हैं? Have you seen this earth? क्या आप इस पृथ्वी को देखते Have हैं? you seen this sea? क्या आप इस समुंदर को देखते हैं? My goodness. मेरे प्रभु, Such a great big thing. इतना बड़ा संसार है। What the Bible say? बाइबल क्या कहती Hebrews है? chapter 1:3. इब्रानियों 1:3 में This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, This is written here. ये यहाँ पर लिखा We may है, able to see. आप इसे देख सकते We हैं may able to know. ताकि आप जान We सके, may able to understand. ताकि आप समझ सके। That's why God has written all this. इसलिए परमेश्वर ने ये यहाँ पर So रखा that है, we may read it. ताकि हम इसे We पढ़ें, may meditate it. ताकि हम इस पर We मनन may करें, understand it. ताकि हम इसे समझें। Hebrews 1:3 says, इब्रानियों 1:3 कहता है, Who being the brightness of his glory He, being the brightness of His glory, and the express image of his person, express image of His person. and upholding all the things by the word of his You power, see that? Upholding all things by the word of His power. when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Hi. You see here what यहाँ ये is, वचन कहता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। so okay, see that what is written. देखिए यहाँ पर लिखा है, He is upholding all things by the word of His power. वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। People ask question, लोग ये सवाल पूछते how हैं, the sun is standing on the sky, कैसे आसमान में ये सूरज लटका हुआ है, ये कैसे स्थिर how the है, moon is standing, कैसे चांद है, how the stars are standing, सारे तारे किस तरह से ऐसे लटके हुए how हैं, the cloud is standing there, और कैसे बादल ऊपर लटके हैं, how the earth is hanging, कैसे ये पृथ्वी लटकी हुई how है, the sea is hanging. और कैसे ये समुद्र इस तरह से है। And scientifically it is become a circle.
और वैज्ञानिक रीति से देखा जाए तो ये तो एक गोल आकार में है। How it is hanging? कैसे ये सब कुछ लटके हुए My हैं? beloved, how it is hanging? मेरे प्रिय लोगों, कैसे Have लटके you हैं? noticed? क्या आपने कभी He is सोचा? upholding all these things by the power of his word. वो इन सारी वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, इन सब वस्तुओं को संभालता है। Imagine, कल्पना कीजिए, God spoke, stay there, still there, be there. परमेश्वर ने कहा कि तुम वहीं पर रहो, They're all standing there only. और तब से वो वहीं पर इस तरह से He's स्थिर है। holding it by the word of his power. वो अपने सामर्थ के वचन से उन्हें थामे हुए संभाले See हैं। the power. See the word of his power. उसकी सामर्थ के वचन को देखिए, That's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। It's so much of power. इसमें इतनी सामर्थ Can you है, able to imagine? क्या आप कल्पना कर Oh सकते हैं? my God. ओ मेरे प्रभु, You see how much it is. देखिए वो कितने महान हैं। Able to recognize God. हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, And you able to see the word what is written here. इसलिए हमें वचन में देखना होगा। यहाँ पर ये लिखा Hebrews है, chapter 11 verse 3 says, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 कहता है, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फॉर्म्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, so that the things which are seen were not made of things which are visible. see that what is written here? ये वचन कहता है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। क्या कहता है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं। See, we understand देखिए, हम समझते through हैं faith विश्वास के that द्वारा the whole world universe has been made by God through his word. कि पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। यह इसका अर्थ है। All this universe, ये सारी सृष्टि, whatever we could see, जो कुछ भी हम देख सकते हैं whatever we can't see, और जो हम नहीं देख सकते हैं, all these things have been made by God through his word. ये सारी जो वस्तुएं, ये सब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाई हुई हैं। ये उसके वचन से बनी हुई हैं। ये उसी ने अपने वचन से बनाई Then है। imagine कल्पना how कीजिए, powerful this God is. ये परमेश्वर कितने सामर्थी हैं। He spoke उसने बस कह दिया, everything what we see और जो कुछ भी हम देखते हैं वो in सब the universe इस पूरे विश्व में, came from nothing. ये सब शून्य में से आ गया या अचानक आ गया। It all came from nothing. ये सब कुछ बिल्कुल शून्य में से आ गया, It's all been held by the power of God, और ये सब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा संभाले हुए हैं, by this word. उसके वचन के द्वारा। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, have you seen the power that is there in his word? क्या आपने उस सामर्थ को देखा जो उसके वचन में है? Have you seen it? क्या आपने इसे देखा It's है? all there in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में है। When you read, जब आप इसे when you पढ़ते हैं, meditate, जब आप मनन when you करते हैं, hear, जब आप सुनते you can हैं, understand. तो आप समझ सकते You will हैं। not be ignorant. हम अज्ञान नहीं रहेंगे। You can say, आप कह सकते हैं, all these things I see and not to see, everything came by the word of God. जो कुछ भी मैं देखता हूँ और जो कुछ भी मैं देख नहीं सकता हूँ, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आए हैं। He said a word, उसने बस केवल वचन कहा came from nothing. और ये सब कुछ शून्य में से बन गया। That is the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य That है। is the power there in his word. यही तो सामर्थ्य उसके वचन में है, That is why God said, meditate his word. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसके वचन पर मनन करें। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, plenty is available in this word. इस संसार में बहुत कुछ उपलब्ध है। That's why God said, इसलिए परमेश्वर ने कहा, lovingly he said, बड़े प्रेम से उसने कहा, my son, मेरे पुत्र, meditate this word. इस वचन पर मनन You कर। should not be ignorant. हमें अज्ञान नहीं होना You है, must know the truth. आपको सत्य जानना चाहिए। Meditate the word of God day and night. दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन And you कीजिए, will know the power that is there in his word. और तब आप उसके वचन में जो सामर्थ्य है उसे जान पाएंगे। I will continue this message मैं इस संदेश को आगे जारी in रखूंगा। the next episode. हमारे अगले एपिसोड में मैं इसे जारी रखूंगा। Continue to listen. आप इसे निरंतर सुनते You will जाइए। never be the same. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Never be the same. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। You will really you will have so much you will know about yourself. और आप अपने बारे में बहुत से विषयों पर जान पाएंगे। It is all there in the word of God.
ये परमेश्वर के वचन में है। Meditate day and night. इस पर दिन रात मनन May कीजिए। the Lord bless you परमेश्वर आपको आशीष by दे hearing this word, इस वचन को सुनने के द्वारा। believing this word, इस वचन पर विश्वास and कीजिए। meditating this word. इस वचन पर आप मनन You are कीजिए। already blessed. आप पहले से ही आशीषित We हैं। give glory to God. आप परमेश्वर को महिमा Shall we दीजिए। pray? आइए प्रार्थना करते Heavenly हैं। Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for your unchanging word. आपके कभी न बदलने वाले वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी I स्तुति want to करता हूँ। thank you and praise you, Father, for his powerful word. पिता, इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Through your word, you brought everything from nothing. आपने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बिल्कुल शून्य में से बनाया है By your word, you are holding everything in nothing. और आप अपने वचन से सारी बातों को बिल्कुल ऐसे बिना किसी बात के थामे हुए हैं, लटकाए हुए हैं। आप इन्हें संभाले हैं That is your power. That is the power of your word. और यही तो आपके वचन की सामर्थ है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you all honor, glory, and praise. हम आपको सारी आदर, महिमा और स्तुति देते Father, I हैं। pray for all those who are under my voice. और प्रभु, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना And करता हूँ। everyone that those who are in the world. इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता Let हूँ everyone eyes be open to see the power that is there in your कि word. हर एक की आंखें खुल जाए ताकि ये आपके वचन में जो सामर्थ है उसे देखने पाए, उस सामर्थ को ये जान पाए, So that they may be able to receive it. ताकि ये इसे प्राप्त कर सकें, So that they will be powerful. ताकि ये सामर्थी हो जाएं They will have prosperous life, और ये संपन्न जीवन जिए, victorious life. विजयी जीवन जिए। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए Thank you for धन्यवाद, teaching them. इन्हें सिखाने के लिए धन्यवाद। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we love you. हम आपसे प्रेम Thank you करते for हैं। convicting these dear people. अपने इन प्रिय लोगों को कायल करने के लिए धन्यवाद देते They हैं all be drawn to the knowledge of God's word. और ये सब परमेश्वर के वचन के ज्ञान की ओर आते चले जाएं। We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन।